बीए पाठ द्वितीय वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, मैं जेपी बिलोनिया, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, आज अपने SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के यूट्यूब पर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको कवि आलम के जो आपके पाठ्यक्रम का जो अंतिम पद है उस पद की सह प्रसंग व्याख्या बताने जा रहा हूं। और ये जो पद है ये महत्वपूर्ण पद माना गया है। पद जो है वो आपका पाठ्यक्रम का इस तरह से है। गोरस सुढोरी लिए शंभु ताकू मत दिए, आपुन अकेलो संगे गोरी तीही लोग ना, बरुनी विभूति बार ले ले मुख लावे, उरहू लगावे पुनि भावे कछु भोगना, आघारी ले धीरे धरी संपत्ति धतूरा भरी, वृषभ ले चली जाए को ताको सोगना, जटा छिटकाए छवि छोनी में बिछाए छाल, बांसु की बिरागी बाकी टेक बैठो जोगना। यहाँ आलम कवि का जो ये पद है, प्रिय विद्यार्थियों, आलम जो कवि हैं वो मुसलमान कवि हैं और जाति से मुसलमान होते हुए भी उन्होंने यहाँ जो है वो भगवान शंकर, श्री कृष्ण, इनके बारे में अपना साहित्य सृजन किया। तो कवि यहाँ इन सब चीज़ों से, सांप्रदायिक चीज़ों से और सद्भाव जो उनके मन में प्रत्येक धर्म के प्रति विद्यमान था, तो ये उनके एक काव्य की एक स्पष्ट छाप यहाँ देखने को मिलती है कि हिंदू देवी देवताओं के ऊपर उन्होंने इस तरह से अपना काव्य सर्जन किया। ये एक कवि की एक बिल्कुल, जिसको हम कहेंगे स्वतंत्र मानसिकता का परिचायक माना जा सकता है कि उनकी जो चिर बुद्धि जो है वो इस तरह से काव्य सर्जन के अंतर्गत यहाँ श्री कृष्ण और शंकर के बारे में उन्होंने यहाँ अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ सर्जन किया। अर्थात उनकी इनके अंतर्गत यहाँ बहुत ही गहरी आस्था रही होगी। यहाँ गौरस शब्द का हम जो अर्थ लेंगे वह है दूध, और सुढोरी यानी सुंदर, बहुत ही अच्छी, विभूति भस्म राख, आधारी यानी समाधि, टेंक यानी साथ या निकट पास में, बासुकी यानी नागराज, और सोग, सोग का तात्पर्य हम यहाँ लेते हैं दुख से, कष्ट से, मुसीबत से। प्रस्तुत जो अवतरण है, प्रसंग में हम इसका ये प्रसंग दे सकते हैं कि प्रस्तुत जो अवतरण है वो कवि आलम का रचित पद माना गया है और इसको आलम कवि की जो प्रेम केली है उससे लिया गया है। इसमें कवि ने शिवजी की महिमा का आस्था के साथ बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है तथा साथ ही यह भी बतलाया है कि उन्हें सुख भोग आदि का जरा भी मोह नहीं था। इस प्रसंग में कवि आलम ने वर्णन करते हुए अपनी आस्था को इन शब्दों के माध्यम से इस पद के अंतर्गत यहाँ अभिव्यक्त किया है, जो वास्तव में कवि की एक विराट प्रतिभा का परिचायक माना जा सकता है। व्याख्या करते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसके जो भावार्थ हैं वो इस व्याख्या के अंतर्गत यहाँ सम्मिलित हो जाने चाहिए। जैसे कवि आलम जो है वो अपने मन की जो भक्ति भावना है उसके आधार पर ऐसा कह रहा है कि गोरस सुढोरी लिए शंभु ताको मत दिए, आपुन अकेलो संग गोरी तीही लोग ना। यानी शिवजी जो हैं वो अपनी जटाओं में गंगा जल रूपी दूध की जो स्वच्छ धारा है उसको लिए हुए हैं। गंगा का जो जल है वो पावन माना गया है, पवित्र माना गया है और किसकी तरह वो स्वच्छ और साफ है, दूध की जल धारा के, दूध की धारा, स्वच्छ धारा के समान। तथा पार्वती के साथ अकेले ही भ्रमण करने वाले शिवजी का ध्यान करने से, पलकों में उनकी भस्म को बार बार लगाने से, बरुनी विभूति बार ले ले मुख लावे, यानी आंखों की बरनियों में अर्थात पलकों में उस भस्म को, उस राख को बार बार लगाने से, उरहू लगावे यानी मुंह में लेने से, हृदय से लगाने से, मुख लावे यानी मुंह पर लगाने से, उरहू लगावे यानी हृदय से लगाने से,
हृदय पर लगाने से भावे कछु भोग ना। इसके बाद में संसार का अन्य और कोई भोग, भोग का तात्पर्य हम यहाँ सुख से लेंगे, ये भोग और सुख हमें अच्छा नहीं लग सकता, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो संसार में उस व्यक्ति को अन्य किसी सुख को भोगने की इच्छा या लालसा यहाँ शेष नहीं रहती। यहाँ आगे कवि कह रहे हैं कि आधारी ले धीरे 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 धरी संपत्ति धतूरा भरी, यानी वृषभ ले चली जाए को ताको सोगना। वृषभ जो है वो वृषभ बैल के लिए प्रयोग में लिया गया है, और बैल उनका जो था उनका नाम क्या था, नंदी, नंदी बैल। नंदी का सहारा लेकर धतूरे की संपत्ति भरकर शिव जी चले जाते हैं, क्योंकि धतूरा उनको बहुत ही प्रिय था। उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। जटाओं को छितराकर, जटा छिटकाए यानी जटाओं को छितराकर छवि छोनी में बिछाए छाल, धूल भरी जमीन पर ही मृग की जो छाल है उसको वो बिछा लेते थे। और वे वैरागी शिव जी सर्पराज वासुकी का ही सहारा लेकर समाधि में बैठ जाते हैं। वासुकी विरागी बाकी टैंक बैठो जोगना, यानी इस तरह से वे जटाओं को छितराकर धूल भरी जमीन पर ही अपनी मृग छाला बिछा करके, और इस तरह से वैरागी जो शिव जी जो है वो सर्पराज वासुकी का ही सहारा लेकर अपनी समाधि के अंतर्गत यहाँ बैठ जाते हैं। और शिव जी की महिमा का जो बखान किया गया है वो कवि ने यहाँ अपनी भक्ति भावना को यहाँ प्रकट करने के लिए किया है। और इस तरह से शिव जी का जो स्वरूप है वो बिल्कुल पारंपरिक वर्णन यहाँ माना गया है, और शिव जी के उसी पारंपरिक रूप सौंदर्य का वर्णन कवि आलम ने अपने इस पद में प्रस्तुत किया है। दूसरा है कि इसमें अनुप्रास अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है कि भोग भरी, और एक ही वर्ण जो है वो बार बार यहाँ प्रयोग में लिया गया है, इसलिए इसमें हम अनुप्रास अलंकार का प्रयोग मानेंगे। और अलंकारों को पढ़ते समय आप लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अनुप्रास अलंकार का जो आप पुस्तकों के अंतर्गत एक जो उदाहरण पढ़ते हैं वो उदाहरण किस तरीके का है कि भगवान भक्तों की बुरी भयंकर बुरी भीति भगाई। लेकिन इसके जो दो उदाहरण जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये भी एक उत्कृष्ट उदाहरण माने जा सकते हैं। जैसे खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। तो ख वर्ण की यहाँ बार बार आवर्ती हो रही है, इसलिए इसमें हम अनुप्रास अलंकार का प्रयोग मान सकते हैं। और दूसरा उदाहरण है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चय वर्ण की बार बार आवर्ती हुई है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हम मान सकते हैं। तो कवि आलम ने अपने इस प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, और उनके इस पद को देखने के बाद में हम इसका यहाँ अनुमान कर सकते हैं कि बै वर्ण की बार बार आवर्ती हुई है, और गय वर्ण की बार बार आवर्ती हुई है, और भय वर्ण की बार बार आवर्ती हुई है। इसके बाद में छिटकाए छह वर्ण की बार बार आवर्ती हुई है, और बै वासुकी विरागी बाकी बैठो, इसमें बै वर्ण की बार बार आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार इस पद के अंतर्गत यहाँ माना जा सकता है। फिर अगला जो उदाहरण है वह है काव्यलिंग अलंकार। विषम अलंकार और स्वभावोक्ति अलंकार का कवि ने प्रयोग करते हुए अपने इस पद को यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बना लिया है। सबसे बड़ी खास बात इसमें यह है कि ये मनहरण कवित छंद की जो पद मैत्री है वह वास्तव में उसकी जो गति है और जो उसका जो नाद सौंदर्य जो है, उसकी जो गेयता या जो गीतात्मकता का जो उसका गुण है वो वास्तव में इसमें प्रशस्त से कहा जा सकता है। तो आलम कवि के बारे में आज हमने इनका जो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम था उस सारे पाठ्यक्रम को आज हमने यहाँ देखा, और उसके बारे में आलम कवि के बारे में हम इस तरह से ये जो उनका जो पाठ्यक्रम है ये पाठ्यक्रम इस तरह से आपका 10 ही पद उनके आपके पाठ्यक्रम में है, और उन 10 पदों को हमने यहाँ बिल्कुल आज इसके अंतर्गत यहाँ देख लिया। इसके बाद में यानी आलम के काव्य में प्रेम की पीड़ा का चित्रण भी यहाँ देखने को मिलता है कि आलम ने अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ प्रेम की पीड़ा का चित्रण बहुत अधिक मात्रा में किया है। और कर्म को बियापी को है धर्म के समाधि ध्यावे, श्रमों के सुनावे सुन तो ब्रह्म ही के नाम को,
कैसी जोग जुगति संजोग कैसो कहा जोग, ज्ञान हूँ की गांठ कैसी ध्यानन को धाम को। ये भी आलम का ही पद माना गया है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि उन्होंने अपने प्रेम की जो यानी पीड़ा का जो चित्रण जो अपने काव्य में किया है वो वास्तव में अनूठा है। घनानंद कवि की तरह उनको भी हम प्रेम की पीड़ा का कवि कह सकते हैं, मान सकते हैं, या कुछ अंश प्रेम की पीड़ा का कुछ अंश उनके काव्य में देखने को मिलता है। दूसरा है कि उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ विरह व्यथा की व्यंजना यहाँ अधिक मात्रा में की है। और पतिया पठाए अश्रु पाए तो भलो पे होत, बतियन बिरह बितेबो कछु हंसी है, आलम निराश बैन सुने कौन जोरे नैन, हियो को कठिन ऐसो कौन ब्रजवासी है, उधो ये संदेशे जे वाही चित चोर पेले, आपुन कठिन भय और को विशासी है। ये भी इस चीज़ को विरह व्यथा की व्यंजना उनके पदों के अंतर्गत यहाँ देखने को मिलती है। तीसरी चीज़ है कि प्रेम की जो एक निष्ठा का जो चित्रण आलम कवि ने अपने पदों के अंतर्गत किया है वो वास्तव में देखने लायक है। और प्रेम की एक निष्ठा का चित्रण करने वाले उनके जो पद हैं उन पदों में से एक महत्वपूर्ण पद उनका ये भी माना जा सकता है कि चाहती सिंगारती ने सिंगी को सगाई कहाँ, ओंधी की है आस तो ओधी की है आस तो आधारी कैसे गहिए, बिरह आगाध तहाँ सुन्नी की समाधि कौन, जोग राही भावे जो वियोग दाह दहिए। ये भी आलम का पद है। और इसी तरह से अरविंद पुंज गुंज डोर भौर ही व्रति, हिलोर और घोर जो निशा चलत चांदनी, निकुंज फूल मौली बेली छत्र छां से धरे, तटी कलोल कोक पुंज शोक संक दंडनी, आलम कवित चित्त रास के विलासते। ये इनके उदाहरण माने जा सकते हैं। फिर अगली जो चीज़ है इनके काव्य के अंतर्गत यहाँ प्राकृतिक सुख की जो विषम अनुभूति का चित्रण इनके द्वारा किया गया है वो भी देखने लायक है कि आलम अनिल इतराय के कलीन मिली, दीनों है कलेश सुधी आए दूनों दवेंगे, ग्रीष्म ते उसम है विषम आषाढ़ उधो, माधो जो न आए मन भ्रमर जो भवेंगे। यहाँ निष्कर्ष रूप में यही कह सकते हैं हम कि गोपियों की जो विरह पीड़ा है उसके माध्यम से आलम ने अपनी जो प्रेमानुभूति और जो विरह वेदना की जो मार्मिक व्यंजना अपने इन पदों के अंतर्गत यहाँ अव्यक्त की है वो वास्तव में देखने लायक है। और उसको हम उत्कृष्ट ही नहीं कह सकते बल्कि वो एक विलक्षण भी है, विलक्षणता का गुण भी यहाँ लिए हुए है। अतः एवं उनकी गणना श्रेष्ठ श्रृंगारी कवियों में भी की जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में कवि आलम के बारे में आपने इतना जाना और आलम कवि का जो श्रृंगारिक जो वर्णन है उसे की जो यानी जहाँ रस परस सरस मुरली की घोर, तहाँ उदो सगुन निगुन कौन काम को। ये भी उन्होंने अपने काव्य में कहा है। आलम सुकवि अब कैसे कहन ऐसे भये, उत ही लुभाने कींदो इत ही धरत है। फिर वो कह रहे हैं कि आलम निराश बैन सुने कौन जोरे नैन, हियो को कठिन ऐसो कौन ब्रजवासी है। ये भी इसका एक परिचायक माना जा सकता है कि उन्होंने श्रृंगार वर्णन की विशिष्टता और प्रेम वर्णन में प्रयुक्त वक्रोक्ति कथन उनके यहाँ देखने को मिलते हैं। और हम हूँ ते श्याम दूरी श्याम हूँ ते हम दूरी, वे तो आछे काछे श्याम सखी मेले भेष है, और तुम ही में श्याम तुम श्याम ही में रमी रही, बादी ही विकल विहल भई जाते हैं। ये भी उन्होंने कहा है। अलंकार विधान भी उनके काव्य में देखने को मिलता है। भाषा सौष्ठव भी उनका बहुत ही अच्छा है। माधुर्य और प्रसाद गुणों का वर्णन उनके काव्य में देखने को मिलता है। जैसे रुचिर बरन चिरु चंदन चरसी सूचि, सरदू को चंद वाही चित ही धरत है, इसमें माधुर्य गुण है। और पालन खेलत नंद ललन छलन बलि, गोद ले लल न करती मोदगान है। माता यशोदा अपने छोटे से पुत्र श्री कृष्ण को बार बार गोद में लेती है और इस तरह से वो उसके ऊपर क्या करती है, गर्व करती है कि इस तरह से मेरा छोटा सा जो लंडा है श्री कृष्ण है वो धीरे धीरे अब बड़ा हो रहा है। तो उसको दुग्धपान करते हुए वो स्वयं अपनी आंखों से देख भी रही है और इस तरह से उसको देख करके और वो क्या हो रही है, मोद से मंडित भी हो रही है, अर्थात प्रसन्नता से बिल्कुल प्रसन्नचित भी वो देखी जा सकती है। फिर इसमें अलंकारों का जो विधान कवि आलम के द्वारा लिया गया है वह भी कवि आलम को श्रृंगारिक कवियों की श्रेणी में यहाँ लाकर खड़ा कर देता है। यहाँ एक अलंकार विधान का उनका एक अनूठा उदाहरण हम इसमें देख सकते हैं
कि छाती पे सराही भर दिया किसी भांति ऊधो, पाती लिखी लेखनी जो बाती भरी जाती है। यहाँ भक्ति भावना की अभिव्यक्ति भी उनके पदों में देखने को मिलती है। तर निजा तट बंसी भट्ट कुंज पुंज बीबी बीथी, बन घन जहाँ तह आनंद उपयोगी है, यूं ही रहे ध्यान ऊधो ज्ञान कौन काज कीजिए, ये तो ब्रजवासी ब्रजराज के वियोगी हैं। ये अनूठे उदाहरण कहे जा सकते हैं श्रृंगारिक वर्णन के और भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के। इसलिए कवि जो आलम है वो मुसलमान जाति से मुसलमान होते हुए भी उन्होंने जो हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं वो कृष्ण और शंकर, इनके ऊपर यहाँ विशिष्ट रूप से अपना काव्य सृजित करके और इस तरह से धार्मिक सहिष्णुता का यहाँ परिचय दिया है और सांप्रदायिक सद्भाव का एक बड़ा अनूठा उदाहरण उन्होंने अपने इन दोहों के माध्यम से, इन पदों और सवैयों के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित किया है। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको अन्य आपके पाठ्यक्रम के जो कवि हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। धन्यवाद।